ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता। आप समझ गए होंगे कौन कहता है, क्या काम करते हैं, ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री। उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, TRAI, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते। उनको ये सूचना कहां से मिली? 4 लोग जानते थे ये सूचना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह। और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं। Late law minister who was my predecessor as well in many ways, late Mr. Arun Jaitley, उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है? ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर हम समाज को ब्रेक कर रहे हों, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पर, 73 साल के इतिहास में स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते इस देश ने नहीं देखा। आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय, गृह मंत्री एवं पूरी सरकार की मर्यादा को छिन्न भिन्न होते हुए भी यह देश देख रहा है। न्यायपालिका पर, देश के संविधान की शपथ लेने वालों पर ऐसा प्रश्न चिन्ह पहले कभी नहीं लगा। 73 सालों में साथियों, ऐसी गंदगी जहां संविधान, परंपरा, परिपाटी, नियम, कानून सब देश के सर्वोच्च नेतृत्व के हाथों छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार ये ऐसे मंजर ये देश देख रहा है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े दिखने वाले लोग कितने बौने हो जाते हैं कि अपना ईमान एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, बेच रहे हैं। देश के साथ जो खिलवाड़, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब एवं अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा, ने मिलकर जो किया वो पूरा देश स्तब्ध होकर देख रहा है। The contents of the leaked charts between Sri Arnab Goswami of Republic TV and the former CEO of BARC is a serious concern to the entire nation. Every patriotic Indian. It's a shock and a serious matter of concern, because it affects the national security, our country's security, affects the security of armed forces, especially in this case, security of our brave air warriors, and also the way they mentioned about the martyrdom of 40 our brave CRPF men. They are all serious concern to us. You know, in India, there are differences among the people and political parties on almost every issue. But when it comes to national security, the entire India is one. Cutting across party lines, religious line, all Indians are one to protect the national security. That is the history of India. But now it is very clear that classified documents, that too classified documents concerning the national security and also concerning
the most sensitive, secret airstrikes are with people who are not expected to know it, who are not authorized to get these documents. The way in the leaked chats between Arnab Goswami and Gupta, the language they used while mentioning the martyrdom of 40 Indian brave CRPF, I am very sad and shocked. इतनी कठिनाई से हमारी स्वतंत्रता मिलाई और वहाँ कुछ सिद्धांत रखे, कुछ कानून बनाए। उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसका जिक्र अंतोनी जी ने किया है। जब भी इस देश में कभी लड़ाई का निर्णय लेना पड़ता है, कभी इंटेलिजेंस का सहारा लेके हमारा अपने देश की रक्षा के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो उसमें प्रमुख 4 लोग रहते हैं, 4 मिनिस्टर्स रहते हैं जो सिक्योरिटी की बात कहते हैं, इंक्लूडिंग NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया, वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी। हमने 2-3 युद्ध भी देखे, अलग अलग पार्टी के सरकारें देखी, उसमें भी इस तरह की बात, ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गई थी। बट एंटोनी जी ने अभी कहा, वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे और क्या सिस्टम होती है वो भी कहा। तो विशेषता बालाघाट के बारे में और पुलवामा से भी ले जब कहीं खुशियां मना रहे थे, बालाकोट, हाँ बालाघाट तो इधर, बालाकोट, कहाँ खुशियां मना रहे थे, लेकिन देश तो 40 लोग हमारे जवान मृत्यु हो गए थे, उसमें दुख में थे, दुख मना रहे थे। और कई लोग फोन पे बात कर रहे थे कि हमारे देश का अभी भला हो जाएगा। कैसा भला हो जाएगा? और कौन भला करेगा, ये भी संभाषण है उसमें। तो ये अंतोनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में, जो ये लीक आउट हो गया है, ये हमारे देश के लिए और अगले आने वाले सरकारों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। और ये सभी
कई बम्बई के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, कई यहाँ के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब होने के बाद अभी तुरंत वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो गुनाह किया है उन्होंने, उसकी सजा मिलनी चाहिए। And it's not a concern of a political party, it's the concern of the entire country, entire nation. How two persons, an editor of a national channel and CEO of Park, manipulated the TRP through a criminal conspiracy. One is the security part, who all were involved in this. But the basic point is how to manipulate the TRP. The TRP itself gives you greater role in the national news network, and also if you have more TRP you will get more advertisements. Getting more advertisements means you become more richer. So if somebody has become more richer, somebody has been able to get more France's advertisements, not in normal course, not on merit, but through going through a criminal conspiracy and by manipulating an artificial TRP. And the most important part is the nexuses between the government and that particular individual. So that is most important, and that's a matter of great concern. As I said in the beginning, it is not the concern only for A political party or B political party. The question is much bigger. I think this TRP system and this box system, I don't know how it should continue and how it should function. But if it functions this way at the cost of the nation, at the cost of the security, where the nation's security is compromised and a particular individual knows much before the events like Balakot and episode of Pulwama has taken place, then I think it's most unfortunate. And it's not only that, one of the channels like this, the channel who is involved in this entire controversy, and there's another channel have bypassed in the past also the auction system put in place by Prasar Bharati to gain viewership on the DD free dish. The two channels did not pay the fee to Doordarshan to book slots in the free DTH service with the help of Dish TV, a private DTH service. The violation cost crores of rupees to the public exchequer. So this is not only this particular episode, they have been doing on earlier occasions also such things. So the government should rise to the occasion and take action against it, and one should also find whether this person is bragging or really the government is involved. If the really government is, if this person is bragging, then action should be taken. If government is involved, then that is much bigger issue to be taken into consideration. मैं उससे कोट कर रहा हूं, शायद आप लोगों को ये नोट दिया जाएगा, बाय द जज। फिर क्या बचेगा इस देश में अगर ये बात सच हो जाती है कि जजेस खरीदे जा सकते हैं। दूल्हा बिकता हुआ हमने सुना है
फिल्म, लेकिन जज बिकेगा ये हमने कभी नहीं सुना। क्या अब ये भी हमको इस देश में देखना पड़ेगा? दूसरा, एक मैं पर्सनल नोट पर कुछ कहना चाहता हूँ. दिस इज समथिंग दैट हैज रियली hurt me. It's about a departed important leader who has spent many years with my senior colleagues here in Parliament, who had a good relationship. We had differences, political differences across party lines, but I'm talking about late Law Minister who was my predecessor as well in many ways, late Mr. Arun Jaitley. He was respected at the bar. We respect him at the bar, and he was respected in Parliament, irrespective of the differences we had across political lines. I think I will not be wrong in saying that if there was a channel of communication, even when there were very divided positions taken in Parliament, he was always, and I'm sure that Azad Saab would confirm this, that he was always willing to hear. And in that sense, one can say that he was an important pillar of parliamentary democracy that we valued and we cherished. The kind of conversations that have come about him is deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death. He was on his deathbed, and all his supporters, all his friends, all his contemporaries were very saddened that he left in life so early. And yet, here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly? What is it that they say that the government is maintaining him? In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है? मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे दुखित और कोई बात हो सकती है. It's extremely painful. If this is how they treat their own people, and I don't know how many favors they may have received from him during his career, but if this is how they treat their own people, how would they treat ordinary people in this country? How will they treat this land? This is all I say with a very saddened heart. ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं. आप समझ गए होंगे कौन कहता है ऐसा, क्या काम करते हैं, ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है. ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री. उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, TRAI, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते. जरा मुसीबत आई, राइवल चैनल से पहुंच गए प्रधानमंत्री का नाम लेने. ये प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबीइस्ट, माफ कीजिएगा, को कैसे आ जाती है? हाउ कैन अ लॉबीइस्ट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ dropping the name of the prime minister every second minute to fix rivals within the journalistic profession? The confidence with which Arnab Goswami flaunts his proximity with the Prime Minister and his office is shocking. Never before in the history of India, with all of you experienced, seasoned journalists would have come across this. Why was the Prime Minister allowing Arnab Goswami such friendly access to himself and his office? We ask. Why was Arnab Goswami allowed to actively lobby with the Prime Minister and his office? We ask. What was this quid pro quo? तुम मुझे फर्जी TRP करने दो, मैं आपको फर्जी पब्लिक ओपिनियन बना कर दूंगा. क्या था क्विड प्रो को? ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने, लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह, और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं. पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि TRAI, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें.
यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है? पार्थोदास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से। क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं। अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, TRAI को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स टू हेल्प अ मीडिया हाउस, टू हेल्प अ बिजनेसमैन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स? इज दैट द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन? Why was Amit Shah interfering in the functioning of a supposedly autonomous agency called the TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India? What was the hold of Arnab Goswami on the second most powerful man in India called Mr. Amit Shah? We demand answers to this. आपको मेरे वरिष्ठ नेताओं ने काफी हद तक बताया कि क्या क्या इन चैट्स में है, आगे भी कई चीजें आ रही हैं। These shocking details of connivance and corruption at the highest level gives rise to several questions. Was Arnab Goswami controlling the government, or was the government controlling Arnab Goswami? In both these situations, democracy suffers. It's not the job of a government to control the media, nor is it a job of a businessman posing to be a journalist to control the government, to control the PMO, to control the Home Minister, to control the Law Minister, to control the Minister of Information and Broadcasting. Has Mr. Narendra Modi, who keeps ridiculing Lutyens gang, created a Lutyens gang of his own? ये नरेंद्र मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख CEO है अर्नब गोस्वामी। Will the media do some introspection, my friends? ये आत्मचिंतन हम तो करते ही हैं, हम सबको करना होगा, क्योंकि देश और लोकतंत्र खतरे में है। अगर TRP की दौड़ में ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर हम समाज को ब्रेक कर रहे हों, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पर, जेंडर के आधार पर यह किया जा रहा था, सरेआम दिख रहा था। इन हिज प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, आप में तो सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फिर भी दोहराता हूं। इन हिज प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, दिस मैन हु क्लेम्स टू बी अ जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी, believes that the economy is ruined. I won't use the word which he used because it's not a parliamentary word. So he believes that the economy is ruined. And he says he cannot repeat this on television. क्यों साहब? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। डिड द डिटेल्स ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन, एंटनी साहब, शिंदे साहब briefed you on the protocols to deal with sensitive military secrets. Did the details of the military operation get leaked through Arnab Goswami? We only know one part of it, that he got this information. Of course, Antony Saab is right. Where did he get this information from is a very, very important question. उनको ये सूचना कहां से मिली? 4 लोग जानते थे ये सूचना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA। और चैट्स में आप देखिएगा तो लगभग सबके नाम ये लेते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं सूचनाएं अर्नब गोस्वामी को कहां से मिली और ये सूचनाएं अर्नब गोस्वामी ने कहां कहां दी, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पार्थोदास गुप्ता के बारे में मालूम है कि उनको दी, हमें क्या मालूम ये सूचनाएं कहां गई थी। ये देश कई रात सोया नहीं था अभिनंदन वर्तमान की चिंता में। ये देश दुखी था, मातम में था। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो 40 लोगों की शहादत पे, और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी में। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति देश और लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं होता है। Does the Prime Minister, Home Minister, in fact the entire government
have any moral, political, constitutional right to continue in office after such damning revelations? We ask. We demand that the Prime Minister should come clean on these accusations immediately in order to restore the severely damaged credibility of the highest office of this country.